चलो स्टार्ट करें। चलो हमारा चैप्टर चला था कॉस्टशीट। कॉस्टशीट का 5 क्लास हो गया, आज हमारा 6 क्लास है। पहला 5 क्लास में जो पढ़े उसको रिवाइज करें, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम पक्का श्योर है कि तुम लोग कॉस्टशीट का फॉर्मेट याद हो गया होगा। जरा बताना हमारे कॉस्टशीट का फॉर्मेट का सबसे पहले हमारा पहला लाइन क्या आने वाला है, सेकेंड लाइन डायरेक्ट वेजेस, तीसरा लाइन तीनों मिला के पहला ओवरहेड, 3 नाम और फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ऐड करते क्या मिलने वाला है, ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद करेंगे 2 एडजस्टमेंट, ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस कर देंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्या मिलने वाला है, नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद आने वाला है सारा नया खर्चा, पहला, सेकंड वाला, तीसरा वाला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, प्रोडक्शन नेचर, माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, ऐड करेंगे प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, क्या मिलने वाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद करेंगे 2 एडजस्टमेंट, ऐड ओपनिंग एफजी, लेस करने वाले हैं क्लोजिंग एफजी, क्या मिलने वाला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आखिरी ओवरहेड, इसके साथ में एक और आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, मार्केटिंग या जनरल नेचर का, ये मिलाकर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, एट प्रॉफिट क्या आने वाला है, सेल। अब लास्ट हम लोग पढ़े 2-3 आइटम का 2-3 और अलग अलग ट्रीटमेंट था। एक हमारा पावर एंड फ्यूल, और कोई चाहे पावर एंड फ्यूल को ले सकता है फैक्ट्री ओवरहेड में या ले सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस में। मेरा अगला था इंटरेस्ट ऑन लोन, आइदर इंटरेस्ट ऑन लोन को एक्सक्लूड करो या फिर कॉस्ट ऑफ सेल जो आया ब्रैकेट में लिखो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, वापस से ऐड करके दिखाओ इंटरेस्ट, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। एक और चीज था, अगर बाई चांस हमारे क्वेश्चन में वर्ड आए सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, एक सेकेंड पेज मत पलटना, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, बोलो क्या करेंगे, क्या करेंगे, परचेज से लेस करेंगे। बस यही पढ़े, इतना ही पढ़े, और जो थोड़ा बहुत हर एक लाइन आइटम थोड़ा डिटेल में डिस्कस किए। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं 4 क्वेश्चन। वो 4 क्वेश्चन कौन सा रहेगा, एक एक करके जानेंगे। पहले आते हैं क्वेश्चन 14, होमवर्क का जो आंसर, देखो मेरा किया हुआ तो है, तुम लोग पहले आंसर मैच करना चाहेगा क्या। देखो प्रॉफिट आएगा लास्ट में जाके 39,980। जरा एक बार प्रॉफिट मैच करो, जो हम लास्ट टू लास्ट डे होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 4। सर एक बार पूरा सोल्यूशन दिखा दीजिए। जरूर दिखा देते हैं भाई, लो देख। देखो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया था इतना, मेरा डायरेक्ट वेजेस आया इतना, प्राइम कॉस्ट तक आया हुआ है इतना। तो तुम लोग प्राइम कॉस्ट तक मैच किया। अच्छा एक सेकंड, होमवर्क करके आया है, कितने लोग होमवर्क करके आए हैं, एक सेकंड हाथ रखना, ये दृश्य शायद वापस देखने को ना मिले। एक मिनट, इतने लोग होमवर्क करके आए भाई, 2 हाथ का जरूरत नहीं, 1 हाथ से हो जाएगा। क्या बात है, पूरा क्लास होमवर्क करके आया भाई, ये चीज वापस शायद ना मिले। चलो परफेक्ट। सर हमारा भी वीडियो बनाइए। कहां से बना वीडियो, चलो देखना। सबसे पहले हमारा प्राइम कॉस्ट आया होगा 459,200। अब इसके बाद देखना मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू आया होगा 175,50। और जो गूगल ड्राइव वाले वो लोग अपना पॉज करके एक एक करके आंसर मैच कर लेना बाद में। मेरा ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट आया होगा 629,750। इधर तक मैच किया है। मेरा एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, मेरा फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट आया है इतना। अब मेरा एडमिन ओवरहेड का नेचर नहीं बताया इसीलिए उसको माने जनरल नेचर का, और अगर जनरल नेचर का माने इसीलिए नीचे चला गया, तो यही आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एड ओपनिंग एफजी लेस क्लोजिंग एफजी किए, आया सीओजीएस आया। मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल आएगा 92,400। मेरा एडमिन ओवरहेड का टोटल आएगा 18870। ये मिलाकर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल इतना, सेल वैल्यू ये रहा, प्रॉफिट आया बैलेंसिंग फिगर। और किसी का पूरा राइट है ना, वो अपने नोटबुक का फोटो क्लिक करके मेरे को भेजो, वो हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर राइट होगा, मतलब सॉरी मेरा व्हाट्सएप नंबर तो हो गई, हाँ
एडमिन ओवरहेड है, पर नेचर तो कहीं नहीं बोला प्रोडक्शन नेचर। और अगर नेचर प्रोडक्शन नहीं है मतलब वो जनरल नेचर है, और अगर ये जनरल नेचर है तो ये कहां जाएगा? नीचे। और तुम लोग ऑफिस एडमिन ओवरहेड को ऊपर ले गया था भाई, तुम लोग ऊपर नीचे करा रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, हम एक काम करते हैं, इसका भेजो ना, हमको भेजो ना, जिसका राइट हुआ पूरा भेजो ना। किसी का भी राइट हुआ है तो मेरे को एक बार व्हाट्सएप करो ना, हम वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल देगा। हाँ हाँ, कटेगा, मार्क्स कटेगा। 10 में 2 नहीं कटेगा। चलो एक काम करें, शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। सर सॉल्यूशन भेज दीजिएगा, जरूर भेजेंगे। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ था 9 महीने का डेप्रिसिएशन है, वो फॉर ईयर एंडिंग था, यानी पूरा साल भर का है। एक काम करना प्लीज, अरे वाह, कोई अरे भाई सुनो, हम डेट वेट जो है ना वही बताएगा। हम बोलते थे ना 12 तारीख को ये हुआ वो हुआ, कल की वीडियो में बोला था ना कि क्या कोइंसिडेंस है। 12 तारीख को 2.12 का क्वेश्चन 12 एक जन हमको पगला दिया, आप मेरे को पुराना रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। हम उसको समझाएं, बोले कोई पुराना नहीं है, आज क्या है, आज क्या है, बोले आप 12 तारीख बोले, तो भाई कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आज पेज 2.14 का क्वेश्चन 14 कर रहे हैं। चलो फटाफट देखते हैं क्या लिखा है। मेरा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है। मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एकदम लॉलीपॉप बात। मेरा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, यानी तीनों मिला के मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा एक सेकेंड, हमारे क्वेश्चन में फ्रेट इनवर्ड भी दिया हुआ है। जरा बताओ फ्रेट इनवर्ड का क्या होगा? परचेज में ऐड कर देंगे, तो जब परचेज का वैल्यू निकालेंगे फ्रेट को ऐड करेंगे। मेरा डायरेक्ट वेजेस पेड दिया हुआ है, और अगले लाइन में लिखा हुआ है डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तुम लोग तो ऐड करेंगे लेस करेंगे? ध्यान देना, साल के एंड में आउटस्टैंडिंग पड़ा रह गया, यानी इस साल का था, इस साल पे नहीं हो पाया, पर भाई है तो इस साल का। और अगर ये इस साल का है तो हम लोग ये बनाते हैं अक्रूवल बेसिस पे, और अगर बनाते हैं अक्रूवल बेसिस पे तो इस साल में मेरे को ऐड करना पड़ेगा। यानी जब भी डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वाला ऐड करेंगे। मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू दिया हुआ है, मेरा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया हुआ है, मेरा एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिया हुआ है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया है, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेरा एफजी का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। अगला लाइन को ढंग से चोक खोल के देखना, क्या लिखा हुआ है? सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटीरियल। तुम लोग बताओ ये माइनस कहां करेंगे? नीचे माइनस होगा या परचेज से माइनस होगा? ये कहां से लेस करेंगे? परचेज से। यानी जब परचेज का वैल्यू आएगा फ्रेट इनवर्ड ऐड करना है, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटीरियल लेस करना है। अरे कल बताया था ना, जरा पेज पलट के देखा। द फर्म प्रोड्यूस 14,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। साल भर में बनाया 14,000 यूनिट्स। स्टॉक ऑफ एफजी एट द एंड ऑफ द ईयर इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर कट लिखा है, जो स्टॉक ऑफ एफजी साल के एंड में रह गया, इसे वैल्यू करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। द फर्म सोल्ड 14,153 यूनिट एट द रेट 618 पर यूनिट। बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। हम चाहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तुम लोग ट्राई करो अपने आप करने का। हम मिलेंगे सीओपी के बाद। ये क्लास का समझ नहीं आता, अचानक से एक दिन लोग कम आ जाते हैं, अचानक से दिन भर जाता है। कल ये क्लास में कितने लोग नहीं आए थे? चलो ठीक। कितने लोग का आज पहला क्लास है? तुम लोग का पहले का 5-6 क्लास किया हुआ है? वो किया हुआ है ना, तब ठीक है, तब ठीक है। सर अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहा तो ऑब्वियस सा बात है, लेस कर देंगे। चलो फटाफट करते हैं क्वेश्चन 14। सर आर यू फ्रॉम वेस्ट बंगाल?
बिल्कुल अक्षय, बिल्कुल मैं कोलकाता का रहने वाला हूं। चलो फटाफट करें क्वेश्चन 14। चलो सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम, और बाई चांस कंपनी का नाम दिया रहे फैंटास्टिक, जिसका नाम नहीं होता उसका नाम होता है मेसर्स डॉट 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 डॉट। चलो पहला लिखते हैं मेसर्स डॉट 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 डॉट। बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। ऑफ प्रोडक्ट डॉट 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 फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। चलो पहला कैलकुलेट करना है रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये कैसे आएगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ध्यान देना, हमारे क्वेश्चन में सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ था, और अगर सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल दे तो परचेज जब लिखेंगे माइनस करेंगे। चलो पहला निकालते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये चैप्टर हमारा कल खत्म हो जाएगा, परसों शुरू करेंगे नया चैप्टर। ठीक। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, देखना मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है 228। चलो ऐड करने वाले हैं परचेज। ध्यान देना, जब भी परचेज लिखेंगे तो परचेज का कॉस्ट तो आएगा, प्लस मेरा मटेरियल को यहां तक पहुंचाने का सारा खर्च आएगा। जैसे लोडिंग, अनलोडिंग, फ्रेट इनवर्ड, ये सब हमारे क्वेश्चन में क्या है? फ्रेट इनवर्ड। तो मेरा परचेज का वैल्यू दिया हुआ है 4225, ऐड करेंगे जितना फ्रेट इनवर्ड आया 1 लाख। ये आएगा शायद 4325। मैंने सही लिखा? हाँ, चाहो तो यहीं पे माइनस करके दिखाओ या फिर अलग से शो कर दो। यहां माइनस करके दिखा दे रहे हैं सेल और स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। देखना मेरा सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 8000। कोई चाहे तो परचेज से सीधा लेस करके दिखा सकता था, ये अलग से माइनस करके दिखा दो। डन। मेरे को अगला क्या माइनस करना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? मेरा क्लोजिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है 3,05,000। चलिए शायद आएगा 42,40,000। सुनो सही लिखा ना? मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा 42,40,000। अगला लिखना है डायरेक्ट वेजेस, लिखना अपने आप और पहुंचना प्राइम कॉस्ट तक। मेरा डायरेक्ट वेजेस का वैल्यू क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है और अगले लाइन में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रह गया साल के एंड में। अगर मेरा साल के एंड में आउटस्टैंडिंग रह गया, इसका मतलब क्या? इस साल का खर्चा था, इस साल पे नहीं हुआ, पर भाई है तो इसी साल का, और अगर इसी साल का मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऐड। चलो एक काम करें, डायरेक्ट वेजेस कितना है? 1256। आउटस्टैंडिंग कितना है? 150। 1256 प्लस 1,50,000 आउटस्टैंडिंग वाला। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है इस साल का खर्चा था पर वो इस साल पे नहीं हुआ, और अकाउंट हमेशा बनता है अक्रूअल बेसिस पे। अक्रूअल मतलब क्या? जो इस साल का खर्चा था वो इस साल रिकॉर्ड होना चाहिए। तो देखो इस साल पे किए हैं इतना, साल के एंड में देखे इतना रुपया इस साल का था पर इस साल पे नहीं हुआ, पर है तो इस साल का, और अगर इस साल का है तो मेरे को इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए ऐड किया। ठीक, चलिए आएगा 14,06,000। अब मेरा तीसरा लाइन आने वाला है डायरेक्ट एक्सपेंस। हमारे पूरे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस बोल के कुछ नहीं है, यानी ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट।
चलो एक काम करें, ऐड करके देखिए प्राइम कॉस्ट कितना आया। सुनो, सही लिखा है यहां तक? पूरा क्वेश्चन डन? अरे वाह, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? अनुष्का। ओहो, अनुष्का। क्लास में किसी का नाम विराट? आपका नाम क्या है? तुषार। चलो है मेरा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड जिसका नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड कहां दिया हुआ है? वही तो क्वेश्चन हो गया, खाली 5 लाइन बचा है। मेरा फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकाला हुआ है, उसका 20% आएगा फैक्ट्री ओवरहेड। तो प्राइम कॉस्ट है 5646, उसका 20% आने वाला है फैक्ट्री ओवरहेड। कैलकुलेट करके देखना, ये शायद आएगा 1129,200। क्या मैंने सही लिखा? अब जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को क्या मिल जाएगा? ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं कितना आया। कितना? 6775200 आएगा ना? अरे यही आया ना? इसके बाद मेरे को करना है 2 एडजस्टमेंट। ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करने वाले हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। चलो फटाफट करते हैं, ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और लेस करने वाले हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। अब मेरा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना दिया हुआ है? ये रहा 192,500। मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना दिया हुआ है? 14700। यानी मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा? नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। ये शायद आने वाला है 68,27,000। बोलो मैंने सही लिखा? अब इसके बाद मेरा आएगा सारा का सारा नया खर्चा। मेरा पहला आने वाला है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, नामो निशान नहीं। मेरा अगला आने वाला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नामो निशान नहीं। मेरा अगला आने वाला है एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर, नामो निशान नहीं। माइनस करना है सेल ऑफ स्क्रैप। दिया तो था, पर सेल ऑफ स्क्रैप दिया हुआ था रॉ मटेरियल का, ऑलरेडी माइनस हो गया। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, कल तो मंडे था, मतलब तुम बोला क्या जा रहा है? आई एम रियली सॉरी। मेरा एडमिन ओवरहेड दिया हुआ था रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो मुझे यहां पर ऐड करना है। क्वेश्चन उठता है कितना दिया हुआ है? 173। एडमिन ओवरहेड ब्रैकेट में प्रोडक्शन नेचर 173। अब 7 लाख नहीं, इसे 70 लाख कहते हैं। जीरो गिनू, जीरो को तो माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है, ऐड करेंगे प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, वो भी नहीं है। यानी मिलाकर क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो एक काम करें, फटाफट एक बार ऐड करके देखते हैं मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू कितना आएगा। सुनो ना, तुम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक राइट हुआ? राइट हुआ। अब इसके बाद मेरे को ऐड करना है ओपनिंग एफजी, लेस करना है क्लोजिंग एफजी। ओपनिंग एफजी दिया है, क्लोजिंग एफजी दिया नहीं है, निकालना है। चलो ऐड करते हैं ओपनिंग एफजी। कितना है ओपनिंग एफजी? ये रहा मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है 6,08,500। चलो माइनस करना है क्लोजिंग एफजी। मेरा क्वेश्चन उठता है क्लोजिंग एफजी का वैल्यू कैसे मिलेगा? अब हमारा क्लोजिंग एफजी जब भी वैल्यू निकालना है हमेशा देखना ओपनिंग स्टॉक है या नहीं। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं रहता सीधा इस पर निकाल लेते, और बाई चांस ओपनिंग स्टॉक दिया रहे, करंट ईयर प्रोडक्शन दिया रहे, तो मेरे को 4 में से एक मेथड लगाना है। पर पता है इस क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट अगले पेज में क्लियरली लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ एफजी एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी क्लोजिंग एफजी को पता है किस चीज पर वैल्यू करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा है।
आज जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी है उसको सीधा क्या चीज पर वैल्यू करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो भाई मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 70 लाख। तो यहां लिखे 70 लाख। ठीक। आज डिवाइड करेंगे कितना यूनिट बनाए, जरा देखो कितना यूनिट प्रोड्यूस किए, क्वेश्चन में शायद बताया है। कितना यूनिट प्रोड्यूस किया गया है? 14,000। तो प्रोडक्शन का कॉस्ट लगा है 70 लाख। कितना प्रोडक्शन किए हैं? 14,000, यानी 70 लाख रुपया लगा कितने यूनिट को बनाने के लिए? 14,000। यानी जैसे डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा पर यूनिट कॉस्ट? एक बार कैलकुलेट करके बताएगा पर यूनिट कितना आएगा? कितना आएगा? 500 रुपया पर यूनिट। अब मल्टीप्लाई करना है जितना यूनिट क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रह गया। अब मेरा कितना यूनिट क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रह गया क्वेश्चन में क्लियर कट दिया नहीं है, पर मिल जाएगा। कोई बताओ कैसे मिलेगा? याद करो एक इक्वेशन हुआ करता था, वो इक्वेशन क्या था? ओपनिंग एफजी। एक से नहीं, ग्रुप में राइट हो जाता है, जिससे पूछे वो बताएगा। उससे पूछेंगे जो मेरे से नजर नहीं मिला रहा, नजर चुरा रहा है। आप यस, बताइए इक्वेशन क्या था? तो नजर क्यों चुरा रही थी? आपका नाम? हाँ, रोशनी। क्या बात है। याद करना, मेरे हमारा एक इक्वेशन हुआ करता था, मेरा ओपनिंग एफजी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग एफजी है सेल। क्लोजिंग एफजी के अलावा बाकी तीनों यूनिट दिया हुआ है, क्या मिलेगा क्लोजिंग एफजी का यूनिट? चलो 5-6 लाइन छोड़ के नीचे लिखते हैं वर्किंग नोट। क्या बात है। हमारे मितांशु ने कहा डन, अदिति जी ने कहा डन, देखा मेरा ओपनिंग एफजी का यूनिट दिया हुआ है 1217। मेरा ये वाले क्वेश्चन में प्रोडक्शन का यूनिट दिया हुआ है 14,000। मेरा क्लोजिंग एफजी का यूनिट दिया नहीं है, और सेल कितना किया वो भी दिया हुआ है 14,153। सुनो ना, कोई एक बार हमको कैलकुलेट करके क्लोजिंग एफजी का यूनिट बताएगा? ये कैसे आएगा? ये इधर चला जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। सो और कैलकुलेट करके देखेगा तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू आने वाला है 1064। बोला है ना यहां तक? यानी मेरा क्लोजिंग एफजी में कितना यूनिट पड़ा रह गया? 1064। हर एक यूनिट का रेट निकाला हुआ है 500। मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा क्लोजिंग एफजी का वैल्यू? तो एक काम करें, फटाफट एक और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वो आने वाला है 5,32,000। चलो ये आ जाएगा सीओजीएस। मेरा सीओजीएस का वैल्यू आ जाएगा 7076,500। चलो नहीं, चलो डन। यह है मेरा सीओजीएस। अब सीओजीएस के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा आखिरी ओवरहेड, जिसका नाम क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 16 रुपया पर यूनिट। 16 रुपया पर यूनिट दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जरा बताना, मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है 16 रुपया पर यूनिट। एक का 16, एक का 16, एक का 16। कितने यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे? जितना यूनिट बनाए या बेचे? और बेचे कितना यूनिट थे? 14,153। चलो यहां लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 14,153 यूनिट बेचे हैं। तो ऑब्वियस बात है मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी कितना यूनिट पे लगा है? जितना यूनिट सेल करते हैं 14,153, और खर्चा कितना लगा है? 16 करके जाएगा 226 448। जो मिलाकर आया कॉस्ट ऑफ सेल 7302948। चलो ऐड करेंगे प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन में सेल वैल्यू दिया हुआ है।
अब इधर हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट देगा, सेल निकालेंगे, या क्वेश्चन में सेल दिया रहेगा प्रॉफिट निकालेंगे। देखा हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, सेल वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जरा अगले पेज में पलट के देखना। क्या लिखा हुआ है? फर्म ने बेचा 14153 यूनिट कौन से रेट में? 618 के रेट में। सो सेल आएगा 14153 इंटू 618, यह आएगा 8746554। बुलाया ना यहां तक? यह है मेरा सेल वैल्यू, माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट, क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। कैलकुलेट करना, मेरा प्रॉफिट आने वाला है 1443,606। डन। सुनो ना, तुम लोग का ये वाला राइट हुआ? सेम क्वेश्चन सेम नंबर के साथ एग्जाम में एक बार आया हुआ है 10 मार्क का। रंजन होता नहीं, माइनस नहीं। और ये पूरे क्वेश्चन में बस एकमात्र ढंग का चीज था, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। सिंस मेरा दिया हुआ है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, तो माइनस भी कहां से करेंगे? रॉ मटेरियल परचेज से। डन। क्वेश्चन 14 डन। अब अगला क्वेश्चन बस खाली हम पढ़ के छोड़ देगा, ट्राई करना अपने आप करने का। क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्लास में ना कुछ लोग अभी भी हम देख रहे हैं डेली लेट आ रहे हैं। अब नेक्स्ट डे से हम स्ट्रिक्ट होने जा रहा है, लेट आते हम सीधा यहां पर गाना गवाएंगे। नहीं, अब हम कल बस एक और दिन वेट करेगा कॉस्ट शीट खत्म होने का। नेक्स्ट चैप्टर से जो लेट आया वो सीधा यहां पर आना, आके गाना गाना। कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो। और अगर मान लो कोई दिन हम लेट आया, मेरे से गाना गवाना। अब हम आ जाते 7 बजे, उसमें क्या है। और बाई चांस हम लेट हो, मेरे से गाना गवाना। गाना अच्छा नहीं लगे, डांस करवाना। क्या? वो भी अच्छा नहीं लगे तो तुम क्या चाहता है? क्या कर सकते तुम? कितना गंदा इशारे में बात कर रही है। चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन 15 हमारा आज का आखिरी, सॉरी अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला। चलो क्या लिखे देखो। The following details are available from books of R Limited for year ending 31st March 2020। अब इसमें ना 2-3 लाइन आइटम थोड़ा ढंग का है, हम चाहेगा उसका क्लासिफिकेशन तुम लोग करना। पहला लाइन लिखा हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में काम आएगा। कोई बताएगा कंज्यूमेबल मटेरियल का मतलब क्या होता है? हाँ, जाएगा फैक्ट्री और इसका मतलब क्या होता है? आपका नाम क्या है? हाँ, हिरेश। तुम ये है, टाइटल क्या है? हिरेश भैया। ये भैया तुम्हारा टाइटल है? ठीक है भैया, सही में टाइटल भैया है, आधार है। तो एक बात बताओ, ये बहुत वियर्ड नहीं होगा जैसे मानो तुम्हारी शादी होगा? एग्जाम्पल है, कोई एक लड़के का एग्जाम्पल लो और तुम्हारा आइडिया है तो बंदी का नाम पूछे। जैसे मान लो एग्जाम्पल श्वेता से शादी, श्वेता भैया, तो लड़के लोग में एटलीस्ट दीदी लगवा लो लास्ट में, ऐसे नहीं हो पाएगा। नाइस, ओके भैया, हिरेश भैया। चल देखो, अच्छा तुम क्या बोला, हम भूल गए। क्वेश्चन क्या था? हाँ, आज जो मेरा कंज्यूमेबल मटेरियल है ये क्या होता है? मेरा कंज्यूमेबल मटेरियल का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। जब सुबह से शाम मशीन चलता है तो पता है काफी ऑयल डालना पड़ता है। तो पता है ये रॉ मटेरियल नहीं है, फिनिश गुड्स में नहीं दिखेगा, सिगरेट में ऑयल थोड़ी दिखेगा। पर भाई ये मेरा मटेरियल लगा है फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, जो सीधा एफजी में नहीं दिखेगा, पर मटेरियल लगा है फैक्ट्री में। और अगर जो डायरेक्ट नेचर का नहीं है वो इनडायरेक्ट नेचर का मटेरियल हुआ, और जैसी शब्द इनडायरेक्ट नेचर का आया, पता है ये कहां जाने वाला है? फैक्ट्री ओवरहेड में। यानी मेरा कंज्यूमेबल मटेरियल का मतलब क्या? मेरा वो मटेरियल जो सीधा रॉ मटेरियल नहीं है, पर हमारे मशीन को आराम से चलाने के लिए कुछ कंज्यूमेबल लगा, तो ये मेरा कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। मेरा अगला है डायरेक्ट वेजेस, पूरा दुनिया जानता है कहां जाएगा।
अब अगला मेरा कैरेज इनवर्ड, एक सेकेंड, हम जिससे पूछे वो बताना। कैरेज इनवर्ड का जवाब देने वाली है आप। परचेज में ऐड करेंगे, आपका नाम क्या है? वंशिता। ता, ठीक है। एक्चुअली जब तक तुम लोगों का सेशन खत्म होगा मेरे को हरिजन का नाम याद हो जाएगा, इसीलिए हम पूछते रहते हैं नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है? श्रिष्ठिता। तो क्या नाम है? एक ही बात है। चलो मेरा अगला खर्चा देखो क्या लिखा हुआ है। वेजेस दिया जा रहा है फोरमैन को या स्टोर कीपर को? वेजेस दिया जा रहा है फोरमैन या फिर स्टोर कीपर को। याद करना, पहला दिन हम बताया था हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट। पहला डिपार्टमेंट था स्टोर, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, एचआर एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब मेरा कुछ वेजेस दिया जा रहा है स्टोर कीपर को। तुम लोग तो जो स्टोर कीपर को वेजेस दिया जा रहा है ये डायरेक्ट वेजेस में जाएगा या फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा? डायरेक्ट या फैक्ट्री ओवरहेड? डायरेक्ट में क्यों नहीं जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो आदमी काम कर रहा है खाली उसका वेजेस जाएगा मेरा क्या नाम है डायरेक्ट में, पर बाकी लोग है तो फैक्ट्री में, वेजेस तो मिला है, ये कहां जाने वाला है? फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये हुआ मेरा अगला लाइन। अब आगे होता है अदर इनडायरेक्ट वेजेस। अदर इनडायरेक्ट वेजेस शब्द आ गया है, इनडायरेक्ट वेजेस। जैसी वर्ड, एक सेकेंड, जैसी वर्ड इनडायरेक्ट आया माइंड में क्या आना चाहिए? ओवरहेड। और ये ओवरहेड किसको दिया जा रहा है? फैक्ट्री वालों को। तो ये कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। बोलो पक्का ना? अब अगला लाइन है, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। मेरे एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लियर कट दिया हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक अलग सेपरेट लाइन आइटम था। अब आगे दिया है सैलरी टू अकाउंटेंट। तुम लोग बताओ अकाउंटेंट लोग कहां बैठेंगे? हेड ऑफिस में बैठेंगे। तो ये कहां जाने वाला है? ऑफिस एंड एडमिन। बताओ तो यहां कहीं लिखा गया प्रोडक्शन नेचर, कहीं लिखा गया मार्केटिंग नेचर, और प्रोडक्शन मार्केटिंग दोनों ना बताए, वो कहां जाएगा? जनरल। जनरल ऊपर होता है या नीचे? वेरी गुड। अब अगला लिखा है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है पीएफ एंड डीएसआई। पीएफ एंड डीएसआई बोले किसके संग जुड़ेगा? डायरेक्ट वेजेस के संग। याद है बेसिक, डीए, एचआरए, क्या नाम है, मेडिकल बेनिफिट, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। तो मेरा जब डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे इसको ऐड करेंगे। याद आ रहा है कौन सा? अब देखो जनरली जो प्रोविडेंट फंड और ईएसआई जैसी वर्ड आया ना, ये खाली फैक्ट्री वर्कर को ही मिलता है, हेड ऑफिस वाले को कभी ईएसआई वीएसआई नहीं मिलता। इसका एक लिमिट होता है जो हम लोग लेबर चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका 20,000 से कम वेजेस है, और हेड ऑफिस में 20,000 से कम वाला कोई नहीं रहेगा। मेरा अगला है पावर एंड फ्यूल। मेरा पावर एंड फ्यूल के अंदर में दो ट्रीटमेंट है, जहां मन चाहे लेकर जाना। एक सेकेंड, वो दो ट्रीटमेंट क्या है बताने वाली है आप। यस आप बताइए, आपका नाम क्या है? ठीक है। मेरा पावर एंड फ्यूल में इधर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस ही आएगा फैक्ट्री ओवरहेड। जहां मन लेकर जाना चलेगा। तुम लोग कहां ले जाना चाह रहे हैं? अरे लड़ना नहीं, एक तो मानो ना, क्या मानना है? आज आवाज के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। ठीक, अब डायरेक्ट एक्सपेंस वाले बोलो। ठीक है, मिडिल रो ने कहा डायरेक्ट एक्सपेंस, आंसर है डायरेक्ट एक्सपेंस। चलो डन। चीप मतलब क्या? व्हाट चीप? ठीक, नहीं तुम कहां चाहता था? अच्छा दोनों में ही है। अब भाई अगला लाइन चोक खोल के देखना और बताना ये क्या है। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस। कोई बताओ, जैसी वर्ड आया ऑफिस एक्सपेंस मतलब ये ऑफिस एंड एडमिन है। ऑफिस एक्सपेंस है यानी ऑफिस एंड एडमिन है। अब आगे बताओ ये कौन सा नेचर का है? सही बोल रहे हो, ये कौन से नेचर का है? प्रोडक्शन नेचर का। तो जैसी वर्ड ऑफिस एक्सपेंस आया तो भैया हेड ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस एंड एडमिन में जाना चाहिए। पर बाजू में क्लियर कट चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलता है प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, तो ये कहां जाएगा? एडमिन ओवरहेड, प्रोडक्शन नेचर। ठीक है, अगला लाइन सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम टैक्स दिया जा रहा है इस साल का, आएगा नहीं आएगा? याद करो आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। 5 चीज को हटाते थे,
इनकम टैक्स को भी हटा देंगे, इग्नोर करेंगे। अब अगला मेरे को 1 2 3 लाइन देख के बताओ, मेरा 2 तरह का ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर। बताओ ऑडिटर का फीस कहां जाएगा और डायरेक्टर का फीस कहां जाएगा? कहीं पे भी लिखा हुआ है क्या प्रोडक्शन, नेचर या मार्केटिंग? नहीं लिखा है, मतलब जनरल, मतलब नीचे चला जाएगा। अगला बताना, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड कहां पर आएगा? आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। सेल वैल्यू दिया हुआ है कॉस्ट शीट का लास्ट लाइन। इन्वेंट्री दिया है 1 अप्रैल, इन्वेंट्री दिया है 31 मार्च, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। हो जाएगा। समय है 10 मिनट। ट्राई करो अपने आप करने का। समय है 10 मिनट। घबराने का नहीं है, डरने का नहीं है, हिम्मत से काम लेना। जो डर गया तुम लोग एक काम करो, क्वेश्चन करो, तुम लोगों को मोटिवेट करता है। हम मोटिवेट करेगा, मैं अपने शब्दों से मोटिवेट करूंगा। जीवन एक कर्तव्य पथ है, हम मोटिवेट करेंगे। जीवन एक कर्तव्य पथ है, इसमें बस चलते जाना, रास्ते में कांटे मिलेंगे। कांटे मिले लेके फेंक देना। हाँ, फूल भी मिलेंगे। फूल मिले उसका क्या करोगे? हो गया? ओ अच्छा, हमको क्वेश्चन हो गया, हम डर गया। नहीं, हम करेगा और मोटिवेट करेगा। ये हंसी क्यों है? सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम आर लिमिटेड। ट्राई करो, घबराओ नहीं, होगा। क्या? कौन सा कंडक्टर तुमको आके बोलता होगा? या तुम उससे क्या बात करता है? चलो यहां लिखते हैं कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट ... फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है, बस करते जाओ। अब मेरे को लगता है तुम लोग हर एक क्वेश्चन का 95% तो आइटम सही क्लासिफाई कर देता होगा। 5% को 1-2 ढंग का आइटम है, वो अलग बात है, पर 95% कर देता होगा। चलो यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट रुपीस। चलो मेरा पहला आने वाला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आने वाला है? ओपनिंग रॉ मटेरियल एट परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। चलो भैया, हमारा ओपनिंग रॉ मटेरियल कहां है? ये रहा 6,20,000। चलो ऐड करेंगे परचेज। मेरा परचेज का वैल्यू क्वेश्चन का पहला लाइन में दिया हुआ है, ध्यान देना, कैरेज इनवर्ड को भी इसमें ऐड करना। और कितना दिया हुआ है? 172,600। 84,172,600। बोलिए डन। पुण्य ने कहा डन। चलो माइनस करना है क्लोजिंग रॉ मटेरियल। जरा देखा मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4,60,000। हमारे लाइव ऑनलाइन में हर्ष ने कहा डन।
सुनो ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये राइट आया 8732 600, पक्का ना? चलो हमारा कॉस्टशीट का सेकंड लाइन आने वाला है डायरेक्ट वेजेस। चलो फटाफट लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस। देखना मेरा डायरेक्ट वेजेस का वैल्यू क्वेश्चन में क्लियर कट दिया हुआ है 60 लाख, पर ध्यान देना पीएफ एंड डीएसआई का पैसा भी इसमें जोड़ेंगे और 60 लाख में ऐड करेंगे 7 लाख 20। ये आने वाला है 67 लाख 20,000। तुम बोले वाह, आपका नाम क्या है? हाँ, नाइस नाइस। माइनस करने वाला, सॉरी माइनस क्या करना है, अब अगला आने वाला है डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में एक एग्जांपल था शायद पावर एंड फ्यूल। कोई चाहे तो फैक्ट्री ओवरहेड में ले वो भी चलेगा, आप कोई चाहे तो यहां ऊपर में ले ले डायरेक्ट एक्सपेंस में वो भी चलेगा। तो मिडिल डो ने कहा डायरेक्ट एक्सपेंस में लो, हम ले ले रहे हैं। कहां है पावर एंड फ्यूल? ये रहा। कितना दिया हुआ है? 28 लाख। यानी जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। सुनो ना, एक बस खाली कोई मेरा ना ये टोटलिंग चेक करते रहना, ठीक है? हम एक्चुअली कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, इसलिए टोटलिंग चेक कर लेना। मेंटल मैथ्स लगाते तो जरूरत नहीं होता, आज मूड नहीं है। चलो प्राइम, क्या बात है। लाइव ऑनलाइन में सोनाली जी ने कहा डन। ऑफलाइन वालों कब खून खोलेगा तुम लोग का? ऑनलाइन से डन डन का आवाज आ रहा है और तुम लोग बैठ के वो कर रहा है। चलो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या है जरा देखो तो। पहला है कंज्यूमेबल मटेरियल, दिया हुआ है 4,80,000। क्या बात है राहुल, राहुल ने कहा डन। आपका नाम क्या है? हाँ, पीयूष भाई, मेरा कान का सीरियस प्रॉब्लम है, हमको मधुश्री सुना। नहीं याद तो नहीं आ रहा हमको किसी का। डन। आपका नाम है जूही। मेरा अगला फैक्ट्री ओवरहेड में और कौन सा है? ये वाला आइटम, वेजेस टू फोरमैन स्टोर कीपर 8,40,000। मेरा अगला है अदर इनडायरेक्ट वेजेस, दिया हुआ है 135। क्या बात है सुमित, प्रियांशु, कनक, मयंक, मितांशु, जयिता, शिवम, सब ने कहा डन। हमारे ऑफलाइन में भी कुछ लोग कह रहे हैं डन। और कोई फैक्ट्री ओवरहेड है क्या? नहीं है ना? चलो ठीक। यानी जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को ये वैल्यू आने वाला है 14,55,000। यानी प्राइम कॉस्ट ऑलरेडी आया हुआ है, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, क्या मिलने वाला है? ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। कैलकुलेट करके देखना, ये वैल्यू आ जाएगा। केशव, एकलव्य, जाएगा 19707600। क्या मैंने सही लिखा? बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना। इसके बाद हम लोग ऐड करने वाले हैं ओपनिंग WIP, लेस करने वाले हैं क्लोजिंग WIP। चलो फटाफट ऐड करते हैं ओपनिंग WIP। जिनका आज पहला क्लास है, ऑब्वियसली ये चैप्टर अब अंतिम पड़ाव पर है, तो तुम लोग अभी इस चैप्टर में ज्यादा कुछ समझ नहीं पाएगा। जब थर्सडे को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो नए सिरे से स्टार्ट होगा। चलो ऐड करना है ओपनिंग WIP, लेस करना है क्लोजिंग WIP। देखना मेरा ओपनिंग WIP दिया हुआ है, ये रहा 784 और ये है 664। यानी मेरे को क्या मिलने वाला है? नेट फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट।
जाएगा 19827,600। सेजल, मीत, सब ने कहा डन। ठीक है, हमारे ऑफलाइन में भी 2-4 लोग ने कहा डन। डन। अब इसके बाद मेरा आने वाला है सारा नया खर्चा। मेरा पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, देखना मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कितना है, ये रहा 9,60,000। एक मिनट, नहीं कुछ और हम बता दें, एक मिनट, मेरा भी होने वाला है। मेरा अगला है एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर का। मेरा एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर का कहां है, ये रहा 12,60,000। देखो सीधा सीधा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद है ना, तो 70% काम तो यही हो गया। अब अंदर का कुछ कुछ आइटम जो और ध्यान रहा तो पूरा चैप्टर डन। और मेरा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ब्रैकेट में प्रोडक्शन नेचर कितना है, 12,60,000। माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है, ऐड करेंगे प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट नहीं है, यानी मिलाकर क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो एक काम करें, ऐड करके देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया, 22047600। सही लिखा मैंने। अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मेरे को करना है 2 एडजस्टमेंट, ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी। क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है। चलो ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी। कितना है भाई ओपनिंग क्लोजिंग, 144980। चलिए आने वाला है सीओजीएस, ये कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 22507600। सुनो ना, हम यहां तक राइट लिखा। तुम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, छापना मत, हम बहुत स्लो हैं। एक मिनट, हम बहुत स्लो हैं। मुझे चैलेंज किया जा रहा है, चैलेंज नॉट एक्सेप्टेड। करेंगे आज नहीं, कल करेंगे। चलो हमारा अगला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जरा देखता मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है। ओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इस क्वेश्चन में अच्छा एक है। सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ कितना है, 14,30,000। अब आगे जो भी बच गया वो मेरा क्या है, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, आइदर जनरली या मार्केटिंग नेचर का, लाइन बाय लाइन ऐड कर देते हैं। क्या क्या है, मेरा पहला है अकाउंटेंट का सैलरी 7,20,000। मेरा अगला क्या है, मेरा अगला क्या है, बस ये बीच का 3 लाइन आइटम। ऑडिटर का फीस 1,80,000, कॉस्ट ऑडिटर का फीस 80,000। एग्जाम में बेटर अलग अलग दिखा रहा है डिटेल कॉलम में। मेरा कॉस्ट ऑडिटर का है 80,000। मेरा अगला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का फीस दिया हुआ है 9,40,000। ये ऐड करके देखना, ये आएगा शायद 19,20,000। सही लिखा ना। ऐड करते क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल। क्वेश्चन में सेल वैल्यू दिया हुआ है, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। चलो फटाफट यहां लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। ये शायद आएगा 25,85,7600। चलो ऐड करने वाले हैं प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, और हमारे क्वेश्चन में सेल वैल्यू क्लियर कट दिया हुआ है। सेल दिया हुआ है 282,60,000। बुलाया ना यहां तक। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है प्रॉफिट कैसे आने वाला है। सेल पता है, कॉस्ट पता है, प्रॉफिट आएगा सेल माइनस कॉस्ट।
कैलकुलेट करके देखना, ये आएगा शायद 2402400। क्या मैंने सही लिखा? क्या तुम लोग का ये वाला क्वेश्चन राइट था मेरे करने से पहले? ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब करना क्वेश्चन पहले ही कंप्लीट कर लो, बस 2 और क्वेश्चन। आज मेरे को एक होमवर्क देना है, याद दिलाना। लास्ट डे बेशरम लोग की तरफ बिना बताए चला गया। हमको पक्का याद दिलाना, जो मेरे को याद दिलाएगा उसके लिए स्पेशल इंसेंटिव है। कितना है पहले ही बताइए, फिर डिसाइड करेंगे। अब कौन सा करे पहले? 16 या 17 में? अब 16-17 करना है, पहले कौन सा करें बस ये डिसाइड कर रहा है। पहले करेंगे 16 क्योंकि 17 में है खतरा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारे आज का सेकंड आखिरी क्वेश्चन, फिर करेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन। अच्छा, मेरे पास कल कुछ मैसेज आया था, ये समर वेकेशन कब है? तो ये सब कुछ होता नहीं है प्रोफेशनल एग्जाम में। ये समर वेकेशन क्या होता है? और क्या होना, जो जाना है अपने घर में जाके कर लो लाइव ऑनलाइन। कोई समर वेकेशन नहीं है। हाँ, ये हम जरूर मानते हैं कि जैसे अभी जब अप्रैल में का टाइम आएगा, कलकत्ता में भयंकर गर्मी होगा। इतना भयंकर गर्मी होगा, तुम लोग जब 5 तला चढ़ेगा और हालत खराब, तो घबराना मत, तुम लोग के लिए हम ग्लूकॉन डी अरेंज करके रखेंगे। हैप्पी आते ही सबसे पहले ग्लूकॉन डी मिलेगा। देखा कितना अच्छा बात है। देखो, लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर झमेला है ना। लिफ्ट में कैपेसिटी होता है 5 का, और 5-5 करके अगर आएगा और इतने लोग आएगा तो सोचो लिफ्ट का क्या हाल होगा। एक साथ ही फिर लिफ्ट बहुत वो हो जाएगा। अपना एक पर्सनल लिफ्ट बनवा ले हम। और तुम लोग कभी जीवन में मेरे को लिफ्ट यूज करते देखा है? कभी नहीं। पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं, यही कारण है हम इतना फिट रहते हैं। इतना जंक फूड तुम लोग खाते हैं, इसीलिए हम 5 तल्ला में लिया ताकि तुम लोग का खाना डाइजेस्ट होता रहे। देखा, बोला आप स्वर्ग का रास्ता लेके जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन 16 वैसे तो देखो इजी है, बस इसमें एक एडजस्टमेंट, माइंड ब्लोइंग एडजस्टमेंट है। जिस चीज के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन लॉलीपॉप है। ठीक, चलो फटाफट देखिए क्या लिखा है। मेरा ए लिमिटेड प्रोड्यूस करता है एक सिंगल प्रोडक्ट एक्स। किटी पार्टी प्लीज। मेरा ए लिमिटेड प्रोड्यूस करता है सिंगल प्रोडक्ट एक्स। वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, सिंगल। कॉमर्स वालों का यही हाल होता है, सिंगल भी लिखा है, संग में लास्ट में एक्स भी लिखा है। मेरा कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है एक्स। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसंबर 2021 द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड 14560 टन्स ऑफ एक्स। भाई बहुत एक्स है। The details for the month of December 2021 are as below. सर डाउट कैसे पूछे? पूछ लो, हम पढ़ रहे हैं चैट। अच्छा, वैसे मेरा फोन नंबर भी होना चाहिए, हम दे देगा। इस क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन का मेरा फोन नंबर ले लेना। व्हाट्सएप नहीं, टेलीग्राम में मेरे को पूछ रहा, ओनली टेक्स्ट में या वॉइस कॉल, वीडियो कॉल नहीं होना चाहिए प्लीज। कोई वीडियो कॉल नहीं करेगा। और जब मन चाहे डाउट पूछना, हम जैसे ही फ्री रहेगा हम तुम लोगों को रिप्लाई करेगा। ठीक। और एग्जाम के जब टाइम आएगा 1.5 डेज पहले, तो जब मन चाहे कॉल करना। रात को 12, 1, 2, 3, 4 जब मन चाहे कॉल करना। हम पूरा नहीं, वीडियो कॉल नहीं, पूरा रात जगह रहेगा। ठीक। नहीं, एग्जाम के जो रहेगा ना 1.5 डेज का गैप, जब मन चाहे कॉल करना। रंजन पूरा रात जगता है सिर्फ तुम लोग के लिए। चलो, the details for the month of December 2021 are as below. सर हमको क्या मिलेंगे? हमको क्या मिलेंगे मतलब क्या चाहिए? सीधा सीधा बोलो, क्या मांग रहा है? चलो, the details for the month of December 2021 are as below. अब देखो हमारा क्वेश्चन का पहला लाइन क्लियर कर दिया हुआ है।
मटेरियल कंज्यूम्ड 15 लाख, सीधा लिखेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड ने निकाल कर दे दिया, यानी ओपनिंग परचेज क्लोजिंग जो करना था सब कर कुरा कर दे दिया। अरे वाह। अगला लिखा हुआ है पावर और लिखा हुआ है डीजल, डीजल मतलब फ्यूल। क्यों देखा, पावर एंड फ्यूल का दो ट्रीटमेंट है, हम लोग कहां लेकर जाए, कहां लेकर जाए, सबने कहा डायरेक्ट एक्सपेंस लेकर जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मेरा पावर में खर्चा क्या लगेगा, 13,000 kWh और रेट दिया हुआ है 7 रुपया पर kWh। तुम लोगों को पता है पावर का यूनिट होता है kWh, kWh का फुल फॉर्म, तो ये पावर लगा है 13,000 kWh और हर kWh का रेट है 7, तो 13,000 में क्या आएगा, 13,000 इंटू 7 मल्टीप्लाई करना 91,000। डन। अगला, डीजल 1000 लीटर यूज किए, रेट दिया हुआ 93 पर लीटर, 1000 टू 93 93,000। अच्छा हम पहुंचा नहीं ना, हमको तो यहां तक, हम तो अपने लाइन के साथ अलग अलग बता दे क्यों। तो देखो ये मेरा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और ये दोनों क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री ओवरहेड में ले जाने का मन है, दो ट्रीटमेंट है, ये लोग बोल रहे डायरेक्ट एक्सपेंस, तो लड़ाई थोड़ी करना है। पिछली बार आप उनका मानिए, इस बार हमारा मानिए, कोई बात हुआ। अब अगला लाइन, मेरा वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है 64 लाख, मेरा वेजेस एंड सैलरी दिया है 64 लाख, ये गया डायरेक्ट वेजेस। अब आगे बोलता है ग्रेचुटी एंड लीव इनकैशमेंट पेड, बोले किसके संग जुड़ेगा, डायरेक्ट वेजेस, और ये तो हाई चार्जेस आ गया, मतलब ये दोनों क्या आया, डायरेक्ट वेजेस। तब फिर हम लोग को अज्यूम करना पड़ता, और अज्यूम करते हेड ऑफिस का तो ऑफिस में ले जाते, मार्केटिंग अज्यूम करते सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ले जाते। अब अगला लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, हाई चार्जेस पेड फॉर HEMM, खाली सैलरी अगर रहेगा तो कभी फैक्ट्री में नहीं जाएगा। यहां लिखा है हाई चार्जेस पेड फॉर HEMM। क्वेश्चन उठते हैं HEMM क्या है, तुम लोग को भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, पर HEMM कुछ है। अब इसका पता है सिग्निफिकेंस क्या है, यहां पे क्वेश्चन में लिखा है हाई चार्जेस पेड फॉर HEMM, यानी एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट आ गया। खाली अगर हाई चार्जेस बोलता यानी स्पेसिफिक नहीं है, तब वो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाता। हाई चार्जेस का मतलब रेंट का खर्चा, और रेंट का खर्चा मतलब जाता है फैक्ट्री ओवरहेड, पर यहां लिखा है हाई चार्जेस पेड फॉर HEMM। अब ये HEMM क्या है वो नहीं पता, पर है तो एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट, और अगर ये स्पेसिफिक इक्विपमेंट है, तुम लोग भूल गए, हम एक बात याद दिलाते हैं, अगर ये स्पेसिफिक इक्विपमेंट है, अगर ये स्पेसिफिक इक्विपमेंट है, हाई चार्जेस स्पेसिफिक इक्विपमेंट है, पता ये कहां जाने वाला है, डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो यह है डायरेक्ट, क्या ऐसे रही है, तो यहां पे लिखा है हाई चार्जेस पेड फॉर HEMM। HEMM क्या, ना तुमको पता ना हमको पता, पर यह पता एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, और अगर ये स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है मतलब ये क्या चीज का है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तुम बोलेगा नाइस। अभी तक के लिए क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन है अगला 3 लाइन, जिस चीज के लिए पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं। बताओ, अभी तक तो लॉलीपॉप था, अब अगला 3 लाइन। आहा, डन। देखो क्या लिखा हुआ है, हाई चार्जेस पेड फॉर कार यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। मान लो रंजन कौन है, एक कंपनी का डायरेक्टर। 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, रंजन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डायरेक्टर, रंजन अंबानी। इमेजिन करने में क्या जाता है, अनिल को मत बना भाई। मेरा हाई चार्जेस दिया जा रहा है फॉर कार यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस क्या, मान लो हम डायरेक्टर है, अब डायरेक्टर का ऑफिस इधर, और मान लो मेरा घर है यहां से 5 किलोमीटर दूर, ठीक। अब ऑब्वियस था डेली डेली हम पैदल तो आएगा नहीं, अब डेली डेली अगर पैदल नहीं आएगा तो ऐसे डायरेक्टर को फैसिलिटी दिया जाता है कि ये लीजिए कार, आप इस कार में बैठिए, आइए हमारे ऑफिस, अपना काम करिए, वापस घर में जाइए। ऑब्वियस बात है, जब डायरेक्टर को कार दिया जाएगा तो ढंग का कार दिया जाएगा। लेट्स से मर्सिडीज ऑल्टो,
नैनो क्यों बना रहा है? लेट्स से मर्सिडीज, कौन सा कार? हम जो सुना वो सही सुना? ये होता है डांसिंग कार। तुमको मतलब पता है? छोड़ो, अश्लील लोग है। अब हो गया, हमारा जितना यूट्यूब में जाना था चला गया। अब सारा क्लासेस ऐप में, उसमें बैठा है। मतलब उसमें बैठते थोड़ी है। तो कैसा लोग है? अब जो लोग का पहला क्लास है घर जाके क्या सोचेगा कि कैसा है तुम लोग। देखो क्या लिखा हुआ है, हाई चार्जेस पेड फॉर कार यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। अब ऑब्वियस होता है जब रंजन को BMW दिया जाएगा, अब एक ऑप्शन है कंपनी खरीद ले, और अगर गाड़ी खरीद लिया तो उसका डिप्रिसिएशन आएगा ऑफिस ओवरहेड में। अगला ऑप्शन है गाड़ी को खरीदे नहीं, वो क्या करे, किसी से हायर पे ले। मस्त चमकमाता हुआ कार आएगा, मैं बैठूंगा, मैं यहां पे आऊंगा, वापस बैठ के जाऊंगा। अब यहां पे हुआ क्या, हाई चार्जेस पेड फॉर कार यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, ऑफिस के काम के लिए ये हायर चार्जेस दिया गया। एक बात बताओ, मेरा हायर चार्जेस दिया जा रहा है ऑफिस के काम के लिए। तुम लोग के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड में जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए? मेरा ऑफिस इन एडमिन। कहीं लिखा है क्या प्रोडक्शन नेचर? कहीं लिखा है क्या मार्केटिंग नेचर? और कुछ नहीं लिखा, मतलब ये कौन सा नेचर? जनरल नेचर। तो भाई मेरा ऑफिस इन एडमिन में आने वाला है हाई चार्जेस का 80,000। क्या ठीक है ना याद? अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, क्या खाली हायर पे लेने से गाड़ी चलना शुरू हो जाता है? नहीं, गाड़ी में डीजल भरवाना पड़ता है। वो का नहीं, नॉर्मल बात है ये। अब पता है जो जिससे हम हायर पे लिया, मान लो बहुत सारा कार किसके पास है? इनके पास। हमारा कंपनी कांटेक्ट किया, भाई सुनना, बड़े आदमी है, डायरेक्टर है, उनके लिए गाड़ी हायर पे चाहिए। बोला हाँ ले लो, 80,000 लगेगा। अब बोला देखिए आप आना जाना करेंगे तो डीजल भी लगेगा, तो डीजल का कॉस्ट भी आप ही को देना पड़ेगा। हम बोला ऑब्वियसली देंगे। अब आगे लिखा हुआ है रीइंबर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट फॉर द कार 20,000। अब सुनो, अच्छे सुनो, एक ऑप्शन है गाड़ी हायर पे लिए 80,000, इसको दिए, काम खत्म। अब जहां जहां जाएगा जो डीजल भरवाना है वो हम खुद हर जगह भरवाते चलेगा। पर जो डायरेक्टर है वो ऐसे डीजल भरवाता हुआ क्या अच्छा लगेगा? तो वो क्या बोला, इसी को बोला भाई तुम एक काम कर, जब हायर पे भेजेगा ना तुम डीजल खुद भरवा के भेजेगा, जितना रुपया लगेगा मेरे से ले लेना। तो रीइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है? इसका कहां गया? हाँ, रीइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है? इसका डीजल भराने का खर्चा लगा 20,000, जो मुझसे पूरा रीइंबर्स करवा रहा है। रीइंबर्स मतलब पे करवा रहा है वापस। तो तुम लोग बस एक बात बताओ, जब ये मेरे को बिल भेजेगा, ये लड़का नाम क्या है? उत्कर्ष। जब ये लड़का उत्कर्ष मेरे को बिल भेजेगा, तुम लोग बताना इसका बिल के अंदर में कितना रुपया आएगा? खाली 80,000 आएगा या 1 लाख आएगा? 80,000 तो हाई चार्जेस का लेगा, और 20,000 ये क्या चीज का लेने वाला है? डीजल का। यानी कुल मिलाकर पता है बिल वैल्यू कितना आने वाला है? 1 लाख। अब तीसरा लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, हायरिंग ऑफ कार अट्रैक्ट जीएसटी। कभी भी ये बिल भेजेगा जीएसटी तो ऑब्वियस लास्ट में जोड़ेगा। अंडर आरसीएम क्या गया भाड़ में, आईडीटी में पड़ेगा। इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एनीवेज इसका कॉस्ट पे कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी लगेगा 5% विदाउट क्रेडिट। क्यों देगा विदाउट क्रेडिट? का मतलब क्या? रिफंड आएगा नहीं आएगा? और अगर नहीं आएगा तो खर्चा है या नहीं है? तो भाई अब इसमें ऐड किया गया जीएसटी एट द रेट 5%। अब मेरा 5% कितना आएगा? 1 लाख रुपए का 5% होता है 5,000, यानी इसका बिल का अमाउंट आएगा 1,05,000। अब एक बात बताते हैं, एक अच्छा बात। पता है यहां पे कंपनी का एक्स्ट्रा फालतू में खर्चा लग गया। बोले कितना रुपया? 1,000 रुपया। पता है क्यों? और मान लो हम डीजल भरने का काम खुद ही करता, डीजल भरने का काम कंपनी खुद ही करता, तो डीजल का 20,000 अलग से लग जाता। उस समय बिल कितने रुपए का देता है? 80,000। और उस समय जोड़ता है 80,000 का 5% कितना जोड़ता? 4,000। पर सिंस मैंने डीजल खुद नहीं भरवाया, इसने भरवाया और ये अपने बिल के अमाउंट में जोड़ दिया, तो अब जो जीएसटी पहले 80,000 पे लगना चाहिए था, पता है अब कितने पे लगेगा? 1 लाख पे।
तो जो 5% लगता 80,000 पे, वो लगेगा 1 लाख पे। तो मेरा बेफालतू में 20,000 पे जीएसटी ज्यादा लग गया ना, लग गया। तो यही कारण है, इस पॉइंट के अंदर में इस बात को समझना था, जितने रुपए का बिल आएगा जीएसटी उसी रुपए पे वो ऐड करेगा। तो बिल अगर ये दे रहा है 80 का, तो 80 पे 5% जोड़ रहा। पर यहां पे बोलता है डीजल को मैंने कॉस्ट को रीइंबर्स किया। रीइंबर्स मतलब भराया उसने, मैंने उसे रीइंबर्स किया। तो ये बिल भेजेगा 80 + 20 1 लाख का। और अगर बिल आएगा 1 लाख का, तो जीएसटी भी लगेगा 1 लाख पे 5%। कितना आएगा? 1,05,000। 1 मिनट, ये वाला पॉइंट समझ में आया? बोलो ना। सीधा सीधा क्वेश्चन यही था कि इसका बिल का अमाउंट क्या रहेगा। 80,000 हाई चार्जेस करेगा और मेरे को इसको रीइंबर्स करना है, यानी अपने बिल में जोड़ के भेजेगा। कितना? 20,000। कुल मिलाकर कितना आया? 1 लाख। 1 लाख 1,000, 1,05,000 आया ना? ऐसे समझा? ये तीनों मिलाकर मेरा कहां जा रहा है? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। डन। अरे बोलो ना। तो बोलेगा नहीं, हम घर चला जाएगा। बाय मत करो, हम चला जाएगा। जाके दिखाइए। हम जा रहे हैं, हम सही बता रहे हैं, वापस। हाँ, अरे ये लोग रो रहे। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, चलो। अब बस हमारा आखिरी 3 लाइन, ये लास्ट का 3 लाइन इजी है। क्या लिखा हुआ है? उम्र से बड़ा संस्कार है। किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया गया? आई हैव नो आइडिया। चलो अगला लाइन। अब एक काम करो, अगला लाइन पढ़ के बताओ, ये मेरा कॉस्ट कहां जाएगा? मेरा कुछ रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट लगा है फॉर वेइंग ब्रिज। क्वेश्चन उठता है, वेइंग ब्रिज में क्या करते हैं? वे करते हैं। बोले वाह, क्या बताए हैं। मेरा रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट लग रहा है वेइंग ब्रिज का, और ये वेइंग ब्रिज कहां यूज करते हैं? फॉर वेइंग फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब क्या? ऐसे क्या होता है? डिस्पैच का मतलब क्या? जब फाइनली मेरा फिनिश गुड बन गया और उसको हमारे फैक्ट्री से निकालना है, तो होता क्या है, जनरली एक ट्रक आता है खाली, एक बड़ा वेइंग ब्रिज होता है, उसमें आके खड़ा हो जाता है। तो फिर जैसे वो यहां पर आया ट्रक, मेजर किया जाएगा इसका वेट कितना, खाली ट्रक का। फिर ये जाएगा, लोड भर के आएगा, वापस से आएगा वेइंग ब्रिज पे। अब मेजर किया जाएगा, अब हमारे ट्रक का लोड कितना है इस लोड के साथ, ट्रक का लोड कितना है इस लोड के साथ। तो जो डिफरेंस आया उतने का ही वो गुड्स लेके जा रहा है। तो ये जो वेइंग ब्रिज पे मेरा रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट लग रहा है, ये क्यों लग रहा है? ताकि गुड्स को हम लोग ढंग से डिस्पैच या डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो तुम लोग बताना है, ऐसे वेइंग ब्रिज, बुद्धि लगाना, ऐसे वेइंग ब्रिज का जो मेंटेनेंस लगा, ये मेरे कौन से ओवरहेड का पार्ट बनेगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड्स को निकालना यहां से, तो यह निकालने के लिए जो खर्चा लगा कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बोलिए सूर्यांश। ये है सूर्यांश, ये एक विचित्र लड़का है। वही है ना तुम? हाँ, जो हम सोच रहे हैं वही है ना तुम? बता दे, नहीं बताए तो किया क्यों था वो सब? ठीक है, आज नहीं बताएंगे, 4-5 दिन बाद बताएंगे। चलो डन। ये आया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अरे ये वही लड़का, समझ में आया ना? देखो तभी खुश रहता है। मेरा अगला पॉइंट नंबर 11, क्या लिखा हुआ है? एएमसी कॉस्ट। एक एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, एएमसी कॉस्ट और सीसीटीवी। मेरा सीसीटीवी का कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट लग रहा है, और ये सीसीटीवी कहां इंस्टॉल किया गया हुआ है? वेइंग ब्रिज में। वही वेइंग ऑफ फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। तो मेरा एक सीसीटीवी है वेइंग ब्रिज में, और कुछ सीसीटीवी है फैक्ट्री प्रेमाइसेस में, यानी फैक्ट्री के अंदर। मेरा दोनों सीसीटीवी का मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है 6,000 18,000 रिस्पेक्टिवली। पता है, एक जाएगा एक ओवरहेड में, दूसरा जाएगा दूसरे ओवरहेड में। कोई बताओ ये दोनों खर्चा कहां कहां जाएगा? पहले बताओ, वेइंग ब्रिज का सीसीटीवी का कॉस्ट कहां जाएगा? तो मेरा 6,000 जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और कोई बताओ, सीसीटीवी जो फैक्ट्री के अंदर में लगा हुआ है, उसका खर्चा कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। बोलो क्लियर है यहां तक? अरे बोलो ना। डन। मेरा लास्ट लाइन,
TADA एंड होटल बिल पेड फॉर सेल्स मैनेजर। जो मेरा सेल्स मैनेजर है उसका होटल का बिल को पेमेंट किया गया है। ये कहां जाने वाला है? अच्छा एक सेकंड, क्या ऑफिस एंड एडमिन भी चलेगा, पर कौन सा नेचर? मार्केटिंग जनरल वो भी चलेगा, या अगला ऑप्शन पता है क्या है? सेल्स मैनेजर कहां ले जाओ? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों चलेगा। पता है दोनों क्यों चल रहा है? क्योंकि दोनों ही COGS के बाद आता है। आइदर तुम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लो या ऑफिस एंड एडमिन मार्केटिंग में लो, ना COGS को फर्क पड़ा ना कॉस्ट ऑफ सेल को फर्क पड़ा, तो इस केस में इंटरचेंजेबली चल जाएगा। एक मिनट पहले तुम लोग डिसाइड करो कहां लेके जाएगा ताकि हम वहीं लेके जाए। लेकर जाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डन। फटाफट करते हैं क्वेश्चन 8 मिनट के अंदर, फिर करेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन। बोलिए, हो गया? आपका नाम क्या है? ओ वही सर। पॉइंट नंबर 10 एक बार वापस बताइए। पॉइंट नंबर 10 बोला क्या? पॉइंट नंबर 17? 12 ही तो पॉइंट है खाली। अच्छा पॉइंट नंबर 10 देखो लिखा है कुछ मेरा रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट लगा वेइंग ब्रिज के लिए, और ये वेइंग ब्रिज का काम क्या है? जब गुड्स निकलता है ना यहां से, उस पर वे किया जाता है। तो भैया जिस पे वे किया जाता है उसका मेरा कुछ मेंटेनेंस का रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट लग रहा है, तो मेरा कौन से ओवरहेड में जाना चाहिए? वे कर रहे हैं निकलने के टाइम, वे कर रहे हैं निकलने के टाइम, यानी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम वे किया जा रहा है। और अगर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम वे किया जा रहा है तो इससे रिलेटेड सारा खर्चा कहां जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में, यानी कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्राई करना फटाफट इस क्वेश्चन को करने का। समय है 8 मिनट। हो गया? आपका नाम क्या है? तुषार, हमको याद करने दो। तुषार हो तुम? अनुष्का जी। हो गया? अच्छा हो गया। आपका नाम क्या है? हाँ तुम भी जो ही हो। अरे पीछे वाली कौन? कौन? ओ पलक, पलक पलक पलक। आपका नाम क्या है? जागृत। आपका? अच्छा ठीक है, सबका नाम लास्ट में लिखेंगे सर। पॉइंट नंबर 7, 8, 9 मिला के लिखेंगे, बिल्कुल मिलाकर लिखेंगे सीधा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड में। नेचर तो नहीं पता, यानी जनरल नेचर में लिखेंगे सीधा 1,05,000। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी कंपनी का नाम क्या लिखा हुआ है? ए लिमिटेड। ये कहां चला गया? अरे ये इतना नीचे कैसे आ गया? चलो यहां लिखते हैं कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम देखो दिया हुआ है एक्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। एक महीने का कॉस्ट शीट बनाना है फॉर द मंथ, बनाना है कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। जो क्वेश्चन में एक दो ढंग का पॉइंट है ना उसको अभी ना मार्क कर लेना चाहिए, ताकि रिवीजन करने के टाइम पूरा पूरा क्वेश्चन थोड़ी करेंगे। अच्छा पॉइंट देखो काम हो गया, बाकी सब लॉलीपॉप भी चलता है। चलिए यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स डिटेल रुपीज, अमाउंट रुपीज। चलो हमारा पहला लाइन क्या आने वाला है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और फर्स्ट लाइन भी शायद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही था। कितना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड? 15 लाख। क्या मैंने सही लिखा? बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना। मेरा अगला लाइन आने वाला है डायरेक्ट वेजेस। चलो फटाफट लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस। मेरा डायरेक्ट वेजेस ये रहा, वेजेस एंड सैलरी 64 लाख। पर ध्यान देना ग्रेचुटी और लीव इनकैशमेंट भी वेजेस में जुड़ता था, याद है? बेसिक, डीए, एचआरए, क्या नाम है उसका, मेडिकल बेनिफिट, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ग्रेचुटी, लीव, ट्रैवल कंसेशन, सब उसमें जुड़ेगा। तो 64 लाख 4420 मिलाकर ये मिलाकर कितना आ जाएगा? शायद 1,08,20,000 मात्र।
मैंने सही लिखा? तुम लोग सुनो ना, कैलकुलेशन प्लीज चेक करते रहना। आज हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। चलो, मेरा अगला है डायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन उठता है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आने वाला है। पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री ओवरहेड में भी ले सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस दोनों चलेगा। मेरा पावर है 13,000 इंटू 7, 91,000। डिटेल कॉलम में लिख दे। हमारा डीजल कितना लगा? 10,000 लीटर एट द रेट 93। क्या मैंने सही लिखा? डन, क्या बात है। अब मेरा अगला हाई चार्जेस दिया हुआ है फॉर HEMM। अब HEMM का मतलब तो नहीं पता, पर यह पता एक स्पेसिफिक मशीन का बात कर रहा है, और अगर स्पेसिफिक मशीन का बात करें वो कहां चला जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस पे। कितना है? 13 लाख। हाई चार्जेस फॉर HEMM कितना है? 13 लाख। क्या कोई भी मेरे को ये ऐड करके बताने वाला है? तीनों मिलाकर प्राइम कॉस्ट। हमारे हर्ष, मयंक, मितांशु, जयिता सब ने कहा डन। सुनो ना, एक बार प्राइम कॉस्ट बताओ ना। 1380 परफेक्ट। चलो डन। मेरे को प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड, जिसका नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। चलो एक काम करें, ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। पहला 6 लाइन तो हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड और क्या है? ये शायद 7, 8, 9 मिला के वो था क्या? ऑफिस ओवरहेड। पॉइंट नंबर 10 में है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट नंबर 11 में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड 18,000 फैक्ट्री ओवरहेड था वो CCTV जो फैक्ट्री प्रेमाइसेस में था। यानी खाली एक मात्र खर्चा है 18,000। ठीक, ये ऐड करते हैं मेरे को क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। ओपनिंग क्लोजिंग WIP नहीं है, मतलब नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस बोलो या नेट बोलो एक ही बात है, फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। ऐड करके देखता ये वैल्यू आने वाला है 13,822,000। ठीक, अब आएगा मेरा सारा का सारा नया खर्चा। पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर नहीं है, नॉर्मल जनरल नेचर था। सेल और स्क्रैप नहीं है, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट नहीं है, मतलब यही आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे ओपनिंग FG, लेस करेंगे क्लोजिंग FG। स्टॉक का कहीं कोई बात ही नहीं किया, यानी यही आएगा COGS। बस लास्ट में ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफिस ओवरहेड जनरल नेचर। चलो लास्ट में लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या था? एक तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट था वेइंग ब्रिज का 7,000, और कुछ था? हाँ और भी था। मेरा CCTV जो है वेइंग ब्रिज में उसका 6,000, और कुछ था? होटल मैनेजमेंट। अच्छा, होटल बिल पेड फॉर सेल्स मैनेजर 16,000। मैंने सही लिखा? अब मेरे ख्याल से बस एक मात्र खर्चा बच गया। वो क्या बच गया? मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का। और हाई चार्जेस में याद देना 80,000 का बिल, 20,000 रुपया डीजल का भी दिए, मिलाकर 1 लाख, और 1 लाख रुपए पे GST ऐड करेगा 5%, यानी बिल आएगा 1,05,000। डीजल पे नहीं लगता,
हायर पे तो लगता है ये जो बिल भेज रहे हैं डीजल का बिल थोड़ी भेज रहा है, ये अपना हाई चार्जेस का बिल भेज रहा है। पर सिंस यहां पे दोनों चीज मिलाकर आया, इसे कहते हैं कॉम्पोजिट लेवी। जीएसटी पड़ा हुआ तुम्हारा, तो कॉम्पोजिट के अंदर में दोनों पे मिला के लग जाएगा। चलो यहां पे आएगा ऑफिस एंड एडमिन जनरल नेचर, तो देखो 80,000 नॉर्मल हाई चार्जेस। मेरा 20,000 रुपया डीजल का भी उसको देना पड़ गया, यानी ये जो बिल भेजेगा ये भेजेगा 1 लाख रुपए का, ये बिल भेजेगा 1 लाख रुपए का। अब जो 1 लाख रुपए का बिल भेजा उस पर जीएसटी ऐड किया 5%, मिलाकर आया 1,05,000। चलो मिलाते ही कॉस्ट ऑफ सेल जो मेरे ख्याल से आने वाला है 13956,000। अब ऐड करेंगे प्रॉफिट क्या आने वाला है, सेल। देखना हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट या सेल में कुछ एक देगा। जरा देखो हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट या सेल में दिया हुआ है एक प्रॉफिट सेल कुछ है क्या? तो मतलब कॉस्ट शीट खत्म। यानी ये जो हमारा कॉस्ट शीट बनेगा कहां तक बनेगा, खाली कॉस्ट ऑफ सेल तक। डन डन डन। करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 में है खतरा। अब आएगा मजा, जो लोग चैलेंज कर रहे थे ना, अब आएगा मजा। एक सेकंड, मेरा बैटरी डाउन हो गया। चलो दिल थाम के बैठना, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन 17। जब क्वेश्चन पढ़ेगा लगेगा बहुत मासूम क्वेश्चन है, मासूमियत टपक रहा है, पर जब करने जाओगे ना तब पता चलेगा ना 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 उतना मासूम भी नहीं है। अब एक काम करते हैं, पहले फटाफट देखते हैं क्वेश्चन 17। पहले खाली क्लासिफाई करके बताना कौन सा आइटम कहां पर जाएगा। सर क्वेश्चन 9 रह गया, शायद रह नहीं गया, वो होमवर्क है। अच्छा मेरे को याद दिलाया, वापस याद दिलाना क्लास में। चलो एक काम करें, देखिए क्वेश्चन 17। अब जिसने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे दिया, माइंड ब्लोइंग है वो। हर चीज पैसा के लिए नहीं होता। चलो हर चीज पैसा के लिए, हर चीज। चलो क्या लिखा है देखो। कौन बोला बड़ी चीप है भाई? उसको ना बोला ना। देखो क्या लिखा हुआ है, XYZ a manufacturing firm has revealed फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर सितंबर 2019। 1 सितंबर में कुछ दिया हुआ है, 30 सितंबर में दिया हुआ है रॉ मटेरियल WIP, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है रॉ मटेरियल WIP। इजी। अगला लाइन, the firm incurred the following expenses for a targeted production of 1 lakh unit during the month। मेरा टारगेट है इस महीने में 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने का। वेरी गुड, 1 लाख यूनिट बनाने का टारगेट। अब मेरे को जरा क्लासिफाई करके बताओ कौन कहां जाएगा। पहला लिखा हुआ है कंज्यूमेबल स्टोरेज पर, अभी जस्ट आया था। जरा बताओ कंज्यूमेबल स्टोर कहां जाएगा। ये मेरा जाने वाला है फैक्ट्री ओवरहेड। मेरा अगला लिखा हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, नाम अलग से दिया ही है। मेरा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, नाम बताइए कहां जाएगा। अगला बताना पैकिंग कॉस्ट ब्रैकेट में सेकेंडरी, ये मेरा कहां जाने वाला है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे लिखा हुआ है लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन असेट, ये कहां जाएगा, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन असेट। ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा या फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। अगर एक स्पेसिफिक मशीन का नाम देता, स्पेसिफिक मशीन का नाम देता तो डायरेक्ट एक्सपेंस, पर यहां बोला लीज पे लिए यानी रेंट पे लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई असेट को। कौन सा असेट, एक स्पेसिफिक नाम तो बताया नहीं, तो जब तक वर्ड स्पेसिफिक नाम ना बताए वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है वो। हाँ, ये फैक्ट्री ओवरहेड है, बस ये बोला लीज रेंट ऑफ, मान लो पिछले में HEMM लिखा था, वो लिख देता तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता। खाली बस बोला लीज पे लिए, रेंट पे लिए, कहां पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक असेट को, मेरा कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। अब अगला लिखा हुआ है एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर, नीचे चला जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस नीचे चला जाएगा। एक बहुत अच्छा बात है, पता है क्या, FG ओपनिंग में दिया हुआ है निल, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, बढ़िया है। मेरा क्लोजिंग FG दिया हुआ है 5000 यूनिट,
उसका वैल्यू निकालना होगा क्या, और तुम आपस में करेगा, कर लो। अब आगे लिखा हुआ है डिफेक्टिव आउटपुट। मेरा डिफेक्टिव आउटपुट निकलने वाला है कितना, 4% ऑफ टारगेट प्रोडक्शन। देखो मेरा टारगेट प्रोडक्शन था 1 लाख यूनिट, बोलता है 1 लाख का 4% आएगा डिफेक्टिव आउटपुट। 1 लाख का 4% निकाल कितना, 4000 डिफेक्टिव आउटपुट आएगा, जिससे रियलाइज होगा 61 पर यूनिट। कोई बताओ तो ये क्या है, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल या सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग? पता है ऊपर माइनस होगा या नीचे माइनस होगा, क्यों होगा देखना, लिखा हुआ है डिफेक्टिव आउटपुट। आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स का कुछ डिफेक्टिव निकला, और अगर फिनिश गुड्स का डिफेक्टिव निकला वो तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान निकला, और ऐसे डिफेक्टिव को बेच के क्या मिला 61 पर यूनिट, तो ये क्या है, सेल ऑफ स्क्रैप। डिफेक्टिव तो कचरा ही हुआ, अरे है ना। तुम लोग ये लाइन समझ गया था, ये लाइन समझ गया था कि नीचे जाएगा, समझ गया था, वो तो हो गया, फिर क्या बचा, ये लाइन समझ गया था। अच्छा मेरे को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, नहीं बोलता तब भी वही करते, क्यों, देखो मेरा ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, और अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं रहता खाली क्लोजिंग रहता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कैलकुलेट करते हैं। ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग एडमिन, ऑब्वियसली एडमिन को एक्सक्लूड करना है क्योंकि वो जनरल नेचर का है, वो वैसे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आता है। मेरा सीओजीएस का वैल्यू एक्सक्लूडिंग एडमिन दिया हुआ है इतना, सीओजीएस का वैल्यू दिया हुआ है, पलट पेज पलट, दो तीन बैच पहले हुआ था ना पलट पलट वाला, ऐसे बोला पेज पलट 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 पलट, उसके बाद हम वो स्टोरी सुनाया शाहरुख वाला, उसके बाद हम जब नीचे उतरा पीछे में 5-6 लोग मिलके पलट पलट, हमारे टीचर को छेड़ रहा है। तो अगर हम रास्ते में रहे भाई मेरे संग ये सब पलट पलट मत करना, और स्पेशली अगर हम अपने फैमिली के साथ रहे, बिल्कुल नहीं। एक तो ऐसा लाइफ हो गया ना, कहीं पे भी जाओ अपने वाइफ के साथ कहीं घूमने जाना, कोई ना कोई स्टूडेंट पक्का मिलेगा और आके जानबूझ के छेड़ के जाएगा, तो देखो फिर वैसे हो जाता है ना, समझ में आ रहा है कैसा हो जाता है। और एक और चीज है, अगर हम बाई चांस अपने वाइफ के साथ कह रहे और तुम लोग मेरे को देख रहे, एचआर का नाम लिया गला घुट के मार देगा वहीं पे। एचआर का नाम नहीं आना चाहिए, बाकी जो बात करना करेगा। भाई कोविड के पहले एक बैच मेरा बर्थडे वाला दिन मेरे घर पहुंच गया कि आए घर आए केक लेके आएंगे, केक लेके आएंगे। हम बोला आओ आओ आओ, मेरे घर आया केक रखा, मेरे वाइफ को बोलता आपको एचआर के बारे में पता है, बोल के चला गया। अब वो लोग तो निकल गए, हम बैठ के पूरा समझाया जा रहा है भाई ऐसा कोई नहीं, काल्पनिक पात्र है ये सब, तो ये सब हरकत कोई नहीं करेगा। चलो चलो हमारे क्वेश्चन का लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, मेरा डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, एक सेकंड, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये मेरा क्या है, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना है, हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड, यानी जितना मेरा रॉ मटीरियल कंज्यूम्ड आएगा उसका हाफ आएगा डायरेक्ट वेजेस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 110। मजा देखो क्या है, कैलकुलेट करने क्या बोला है, पहला लाइन देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मटीरियल परचेज्ड। परचेज के बारे में कहीं कुछ नहीं था, और अगर परचेज ही नहीं है तो कंज्यूम्ड अभी तक तो नहीं पता, और अगर कंज्यूम्ड ही नहीं पता डायरेक्ट वेजेस भी नहीं पता। बनाना क्या है, कॉस्ट शीट। घबराना नहीं, जो जो आइटम है लिखो, जिसका वैल्यू पता है वैल्यू लिख, जिसका वैल्यू नहीं पता वो अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बस जो जो आइटम आएगा कॉस्ट शीट में लिखो, जिसका वैल्यू पता लिख दे, जिसका वैल्यू नहीं पता ब्लैंक छोड़ दे एक बार। डन। स्टार्ट करते हैं मेरा सुपर फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। सर आपके ऊपर वाला सीसीटीवी कहां गया, वो अभी डिस्कनेक्टेड है। बोलो बोलो, हाँ बोले हम लिख तो सी पर अपने आप बोल ही रहा है, क्वेश्चन होगा। एक तो थोड़ा एक्स्ट्रा बुद्धि लगा रहा है, हो गया डन। भाई तुम पगला गई क्या, एक मिनट, तुम पूरा क्वेश्चन घर से करके आइए ना, अभी पढ़ के करिए सारा। अनुष्का जी ने कहा डन। रॉ मटेरियल कंज्यूम का वैल्यू बताओ,
आपका वो पूछना है, आप एकदम सही है गलत 2 मिनट बाद बताएंगे। चलो हाँ बोलो, हाँ 2 मिनट बाद। चलो एक काम करते हैं, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए घबराना नहीं, बाकी सारा वैल्यूज तो पता है ना कहां जाएगा, उसको तो वहां लिख ही देंगे, बाकी जैसा ईश्वर का इच्छा करवा देंगे। चलो बनाते हैं हमारा क्वेश्चन। कंपनी का नाम क्या है? XYZ। घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, कर्म पर विश्वास कर, फल पे नहीं। अच्छा लाइन था वैसे, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा दिया, अच्छा लाइन था। चलो XYZ लिमिटेड बनाना क्या है? कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट डॉट 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 फॉर सितंबर 2019। ठीक ठीक, क्या बात है अनुष्का जी, क्या बात है। सबको ट्राई करने दो। हम ऐसे ही गेस कर रहे हैं आपका मैथ्स बड़ा अच्छा रहा होगा। मैं ऐसे ही गेस कर रहा हूं आपका फाउंडेशन में मैथ्स में होगा 87। कितना आया था? ऑलमोस्ट। नहीं रिपीट बैच क्यों है? पहली बार पढ़ी है ना इंटर। हाँ चलो चलो पहला लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम मिलेगा कैसे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। क्वेश्चन में ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, परचेज का नामो निशान नहीं, वही तो निकालना है। घबराओ मत, एक ब्लैंक छोड़ दो, देखा जाएगा कैसे निकलेगा। घबराने हो गया। आपका नाम है तुषार। चलो ओपनिंग रॉ मटेरियल ऐड करेंगे परचेज, माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। जरा हमारे क्वेश्चन में देखो, ओपनिंग रॉ मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, देखो दिया हुआ है ना, पहला टेबल में दिख रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रॉ मटेरियल। कितना दिया हुआ है? 1 और 30 सितंबर रॉ मटेरियल 242 एंड 292। अब मेरा परचेज का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो यानी ऑब्वियसली कंज्यूम भी नहीं पता, पर कुछ तो आएगा। ओ मैडम मैडम करते दो ना, बोलो यहां तक ठीक। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं पता, पर कुछ तो है। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद सेकेंड लाइन क्या आता है? डायरेक्ट वेजेस भी कुछ तो है। डायरेक्ट वेजेस क्या है? हाफ ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पर भाई कंज्यूम्ड ही नहीं पता, तो डायरेक्ट वेजेस कैसे पता? पर कुछ तो है, तो डायरेक्ट वेजेस बस खाली लिखकर छोड़ते हैं, कुछ तो है। जरा देखो हमारे क्वेश्चन में क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस क्वेश्चन में कुछ भी था? मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी था? बिल्कुल नहीं था, यानी दोनों मिला के आएगा प्राइम कॉस्ट। कितना आएगा नहीं पता, पर कुछ तो है। बोला आया प्राइम कॉस्ट तक? आया क्या मतलब? लिखे प्राइम कॉस्ट तक। प्राइम कॉस्ट के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड, जिसका नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। चलो एक काम करें, अगला लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अब मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में ज्यादा नहीं, मात्र 2 लाइन आइटम आएगा। एक कंज्यूमेबल स्टोर का 3,50,000 और एक लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट का 2 लाख। बस 2 ही आइटम आएगा, लिख देते हैं। तो बोला चलो कुछ तो वैल्यूज मिला। कंज्यूमेबल स्टोर का 3,50,000 और अगला हमारा लीज रेंट का है 2 लाख। ये दोनों मिलाकर आएगा 5,50,000। क्या मैंने सही लिखा? आप जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। कुछ तो आएगा, वैल्यू नहीं पता पर कुछ तो आएगा। एक सेकंड, इस टाइप का क्वेश्चन हमको लग रहा है हम लोग कल भी तो किए थे।
सीओजीएस दिया हुआ था, बैक कैलकुलेशन कर लिए। ओ हाँ, इस टाइप का तो था एक कल। चलिए यहां पर आएगा ग्रॉस फैक्ट्री ऑफ वर्क्स कॉस्ट। हाँ, ओह ऑब्वियसली, सॉरी ये मेरा है ग्रॉस फैक्ट्री ऑफ वर्क्स कॉस्ट। कुछ तो आएगा, क्या आएगा नहीं पता। अब इसके बाद करना है दो एडजस्टमेंट। दो एडजस्टमेंट क्या रहेगा? ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, दोनों दिया हुआ है। चलो ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। मेरा डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग है 2 लाख, क्लोजिंग है 5 लाख। माइनस करते क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। कुछ तो है, क्या है नहीं पता। तो बोला वाह क्या क्वेश्चन है, कैसा फील हो रहा है करते हुए? डन। अब इसके बाद मेरा आने वाला है सारा का सारा नया खर्चा। मेरा पहला आने वाला है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। जरा देखो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ये रहा 2 लाख। हमारा सेकंड लाइन क्या आने वाला है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। जरा देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 2,50,000। डन। अब मेरा तीसरा आने वाला है एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर का। जरा देखो दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है क्या? एडमिन ओवरहेड दिया है पर वो जनरल है, प्रोडक्शन नहीं है। माइनस करना है सेल ऑफ स्क्रैप, दिया हुआ था, याद है ना ये वाला लाइन? जो मेरा डिफेक्टिव आउटपुट निकला, मतलब जो स्क्रैप निकला उसको बेच के पैसा मिलेगा, तो माइनस करते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। सर ये प्रोडक्शन का कोई रेलेवेंस होगा? एकदम रेलेवेंस होगा। मेरा प्रोडक्शन का टारगेट क्या? 1 लाख, और इसमें से डिफेक्टिव कितना निकल रहा है? 1 लाख का 4% होता है 4,000। तो भैया 1 लाख में 4,000 खराब हो गया, यानी गुड यूनिट तो 96 ही निकला है। एनीवेज 4,000 यूनिट खराब निकला, जिसको रियलाइज किया, रियलाइज मतलब बेच के पैसा मिला @61 करके, यानी स्क्रैप को बेच के क्या मिला? 4,000 इंटू 61। अगर कैलकुलेट करेगा ये वैल्यू आने वाला है 244। बोलो तुम लोग का यहां तक राइट था? अब अगला मेरे को ऐड करना है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। जरा देखा हमारे क्वेश्चन में क्या प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है? प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट तो नहीं है, सेकेंडरी है, वो बाद में आएगा। यानी शॉर्ट ये मिलाकर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना आएगा नहीं पता, क्योंकि मुझे नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट नहीं पता। डन। अब इसके बाद मेरे को करना है दो एडजस्टमेंट। ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी, लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी। क्वेश्चन में देखो तो ओपनिंग एफजी कितना दिया है? ओपनिंग एफजी निल। वाह वाह वाह, मजा आ गया। माइनस करना है क्लोजिंग एफजी। अब देखो तो क्लोजिंग एफजी का वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, 5,000 यूनिट है खाली, इतना दिया है। चलो ठीक है, क्लोजिंग एफजी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? सीओजीएस। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर में सीओजीएस का वैल्यू दे दिया। जरा देखो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया हुआ है? मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग एडमिन। इसमें एडमिन नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली जुड़ा हुआ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में आता है। कितना दिया है? 78,26,000। डन। अब मेरा सीओजीएस के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा आखिरी ओवरहेड, जिसका नाम क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कितना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? खाली एक ये रहा। मेरा सेकेंडरी पैकिंग पर यूनिट ऑफ गुड सोल्ड 2 रुपया। अब पहले मेरे को ये जानना है कितना यूनिट्स हम लोग सेल किए। तुम लोग को बताएगा कितना यूनिट सेल किए? 90।
1 लाख यूनिट बनाया, 1 लाख यूनिट बनाया जिसका 4% डिफेक्टिव निकल गया, मतलब वो स्क्रैप बन गया। तो 1 लाख में से 4000 हटा, बाकी कितना बचा? 96। क्या लगता है पूरा का पूरा 96,000 हम लोग बेच दिए? नहीं बिका, क्योंकि 96 में क्लोजिंग में कितना पड़ा रह गया? 5। 1 लाख बनाए, जिसका 4% स्क्रैप की तरह हटाए, बचा 96,000। अब मेरा 96,000 में साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक 5,000 पड़ा रह गया। तो 96 में 5,000 पड़ा रह गया, तो 96 में 5 पड़ा रह गया, यानी बेचे कितना? 91। तो यूनिट सोल्ड कितना है? 91,000। और मेरा पैकिंग कॉस्ट लगा पर यूनिट 2, तो ये कितना आएगा? 91,000 इंटू 2 कितना आएगा? 182। और ये एक सिंपल सा देखो, और क्या है? ओहो अच्छा ठीक है, सॉरी, तो इसको दिखाना पड़ेगा, रुको। या बताए एक और तरीका क्या था? हम लोग वैसे लिखते हैं ओपनिंग एफजी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग एफजी इज इक्वल टू सेल। अब मेरा ओपनिंग एफजी तो दिया हुआ है निल, प्रोडक्शन किए थे 1 लाख जिसमें 4000 खराब था, यानी ढंग का प्रोडक्शन तो 96 ही था। मेरा क्लोजिंग एफजी कितना है? 5000 माइनस कर दो, क्या मिलेगा? सेल। 96 माइनस 5 91,000। तो एक काम करें, यहां लिखते हैं क्या क्या है, 2 खर्चा, एक सेकेंडरी पैकिंग, $91,000 इंटू 2 कितना आएगा? 182। और पता है एक और खर्चा दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4,13,000। ये सुनो ना, कोई मिला के बताओ ना कितना आएगा? 595। सही है यहां तक? अब लास्ट में मेरे को ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ब्रैकेट में जनरल नेचर। देखना मेरा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर दिया हुआ है क्या? एडमिन एक्सपेंस जनरल नेचर दिया हुआ है 224। डन। मिलाकर आया कॉस्ट ऑफ सेल, सेल वैल्यू शायद दिया हुआ है, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। क्या करेगा? क्या हिंट दे? हाँ हिंट क्या, हम तो कर ही रहे। वो तुमको एक्स लेने का मन है, ले लो। चलो हम वैसे दोनों तरीका बता देंगे, एक्स वाला भी बिना एक्स वाला भी। एक काम करें फटाफट, एक और ऐड करें। मेरा कॉस्ट ऑफ सेल कितना आएगा? 78,26,000 में ऐड करेंगे 595, ऐड करेंगे 224, ये वैल्यू आने वाला है 86,45,000। चलो ऐड करेंगे प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। देखो सेल वैल्यू दिया हुआ है, सेल वैल्यू दिया हुआ था ना मेरा सेल वैल्यू ये रहा। सेलिंग प्राइस कितना है? 110 रुपया पर यूनिट। कितना यूनिट बेचे थे? 91, और बेचेंगे 110 में, तो 91,000 इंटू 110, ये वैल्यू आने वाला है 100। और एक और क्या कोई मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताएगा? 13,65,000। ठीक। तो देखो अभी तक हम लोग ना क्वेश्चन का जो अच्छा पॉइंट है वो अभी तक टच नहीं किए, बाकी हो गया, और अच्छा पॉइंट बस एक ही बचा। हो गया पूरा क्वेश्चन डन। रुको पहले यहां तक करो, फिर बताते हैं वो कैसे होगा। अब तुम लोग अगर मान लीजिए यहीं तक करके आ जाए तो 10 में कितना मिलेगा? मैक्सिमम 4 या 5। सब तो खाली खाली चल रहा है। अब एक काम करें, अब देखते हैं सूना सूना कहां है इस जगह। अब सुनो सुनो, अब प्लीज एक बार थोड़ा ध्यान देना। ध्यान देना। मेरे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू दिया हुआ है। अब बाई चांस क्वेश्चन में क्लोजिंग एफजी दे देता ना, तब तो क्वेश्चन लल्लू था, सीधा बैक कैलकुलेशन करते जाते क्वेश्चन हो जाता। पर प्रॉब्लम यह है कि यहां पे ना हमारे क्वेश्चन के अंदर में दो बैलेंसिंग फिगर है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, पर ये माइनस ये पता। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता ही, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कैसे? 2 तरीका। हम दोनों तरीका बताते, तुम लोग बताना तुम लोग को ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा लगा। ठीक। एक और क्वेश्चन बताओ ना,
प्रोडक्शन का यूनिट्स कितना था? 1 लाख में कुछ तो खराब हो गया था, कितना? यानी कितना ढंग का यूनिट बचा था? यानी देखो 1 लाख यूनिट बनाए थे, स्क्रैप हो गया 4, यानी असली में कितना यूनिट गुड बन के निकला है? 96,000। इतना समझा? अब मेरा 96,000 के अंदर में 5,000 आएगा क्लोजिंग एफजी, हटा दे, यानी गुड सेल कितना किए? 91,000। अब ये क्वेश्चन को करने का तरीका है दो। अब ऑब्वियस बात है, जब क्वेश्चन में ओपनिंग एफजी नहीं रहता तो क्लोजिंग एफजी को हम लोग किस पर कैलकुलेट करते हैं? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। पहला तरीका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मान लो एक्स। मेरा पहला तरीका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मान लो एक्स, तो पता है क्लोजिंग एफजी कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्स है, कितने यूनिट के लिए लगा? 96,000। ऐसे ही करते हैं ना, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक्स, ये कितने यूनिट के लिए लगा? 96,000, तो पर यूनिट मिल गया। मेरा क्लोजिंग एफजी कितना है? 5,000, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? वो भी आएगा एक्स के टर्म्स में। ये है एक्स, माइनस करेंगे एक्स के टर्म्स में, इज इक्वल टू ये, सॉल्व करो क्या मिलेगा? एक्स का वैल्यू। ये पहला तरीका। अब पता है मेरे को ये तरीका पर्सनली उतना पसंद नहीं है, मेरे को दूसरा तरीका ज्यादा अच्छा लगता है। अब दूसरा तरीका क्या है? कितना सिंपल है, सोच। इधर में जो खर्चा लिखते हैं वो होता 96 का, इधर में जो खर्चा लिखते हैं वो होता 5,000 का, इधर में जो लिखा हुआ है वो बताओ कितने यूनिट का है? 91,000। मेरा इधर में जो खर्चा लिखते हैं वो 96 का होता, इधर में जो वैल्यू लिखते हैं वो 5,000 का होता, और ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ये कितने का है? 91। तो भाई ये अगर कॉस्ट लगा है 91,000 का, तो डिवाइड करते पर यूनिट नहीं मिल जाएगा? मेरा ये जो खर्चा लगा है वो लगा अगर 91,000 के लिए, डिवाइड करते पर यूनिट कॉस्ट नहीं मिल जाएगा? और जैसे ही पर यूनिट कॉस्ट मिल गया, 96,000 का भी आ जाएगा वैल्यू, 5,000 का भी आ जाएगा वैल्यू। तुम लोग पहला और दूसरा में कौन सा करना चाहेगा? पहला या दूसरा? दूसरा तरीका हम वापस से रिपीट करता है। हम क्या बोला? प्रोड्यूस किए 96, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रह गया 5, यानी गुड्स बेचे कितना? 91, और जो गुड्स बेचे उसका कॉस्ट इतना है, और जो गुड्स बेच रहे हैं उसका कॉस्ट इतना है। तो भाई ये मेरा ये खर्चा लगा है 91,000 का, तो बनाए जो 96,000 उसका वैल्यू क्या? सिंपल यूनिटरी मेथड। कैसे आएगा? एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें। 78,26,000 था, मेरा 78,26,000 लगा कितने यूनिट के लिए? 91,000 के लिए। तो डिवाइड कर, मेरे को पर यूनिट मिल गया, और डिवाइड करो मेरे को पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा। सुनो ना, कैलकुलेट कर बताओ कितना आएगा। ये मेरा आने वाला है 86 पर यूनिट, और जो प्रोड्यूस किए थे वो कितना यूनिट था? गुड यूनिट कितना था? 96। तो मेरा 96,000 का वैल्यू क्या आएगा? यानी सीधा सीधा समझना, ये है 96,000 का, ये है 5,000 का, ये है 91,000 का। तो मेरा ये कॉस्ट लगा है 91 का, तो पर यूनिट निकाले तो 96,000 जो यूनिट बनाए उसका कॉस्ट क्या होना चाहिए? सुनो ना, एक बार कैलकुलेट कर बताओ ना कितना आएगा। अरे कितना आएगा? 82 लाख। ये मेरा आने वाला है 82,56,000। सही है यहां तक? अब जैसे मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया 82,56,000, मेरे को आराम से मिलेगा क्लोजिंग एफजी। कैसे आएगा? ये मेरा पर यूनिट का रेट आया था, ये मेरा पर यूनिट का रेट आया था 86, तो 5,000 के लिए क्या आएगा? 5,000 इंटू 86। कैलकुलेट करना, ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 4,30,000। ठीक। ये है मेरा एक तरीका। ये अगला तरीका एक्स लेकर करने का। एक्स लेंगे, फालतू टाइम पास होगा, ये तरीका बेस्ट। ये कॉस्ट है 96 का, ये है 5,000 का, तो ये बचा 91 का। सो अगर ये कॉस्ट 91 का लगा तो 5,000 का क्या होगा? 96 का क्या होगा? अब कुछ नहीं करना, बैक कैलकुलेशन करो एंड क्वेश्चन को खत्म करो। आपने कौन सा तरीका किया था? एक्स वाला। जो लोग पहले क्या लोग एक्स लिया था क्या? सब एक्स वाले लोग हैं। डन। अब चलो करें बैक कैलकुलेशन।
जैसे ही बैक कैलकुलेशन करेंगे ध्यान देना, माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा। चलो एक बार निकाले, वैल्यू कितना आएगा, 82,56,000 प्लस 244 माइनस 250 माइनस 2 लाख, ये शायद आने वाला है 80,50,000। ठीक, मेरा ये वाला वैल्यू आएगा 80,50,000। अब वापस चले थोड़ा उल्टा, जब उल्टा चलेंगे ध्यान देना, ये माइनस में था तो प्लस कर देना, ये प्लस में था तो माइनस कर देना। मेरा ये वैल्यू पता है कितना आ जाएगा, ये आएगा 83,50,000। ठीक, वापस से उल्टा चलना, अब ये 8350 में से माइनस करेंगे 5,50,000, पता है हमारा प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा, 78 लाख। ठीक, अब मेरे का प्राइम कॉस्ट आ गया। अब अगला क्वेश्चन उठता है, ये दोनों कैसे करें, ये दोनों वैल्यू कैसे निकाले। क्वेश्चन में क्या लिखा है, डायरेक्ट वेजेस क्या है, हाफ ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को मानते हैं x, तो ये आएगा इसका हाफ मतलब x/2। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को मानते हैं x, तो मेरा डायरेक्ट वेजेस क्या आएगा, उसका हाफ यानी x/2। अब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, सॉल्व करना क्या मिलेगा, x का वैल्यू। चलो एक काम करें, फटाफट नीचे वर्किंग नोट में निकाले। लेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बी x। सही से बताना ये वाला क्वेश्चन कैसा था, अच्छा था या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था या बॉम्ब था, बॉम्ब था या पैंडेमिक ही बनाते सीधे, बोले क्वेश्चन को पैंडेमिक बनाते। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को माना x, तो मेरा डायरेक्ट वेजेस आने वाला है उसका आधा यानी x/2। अब मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट वेजेस मिला के होता है प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट का वैल्यू कितना निकाले थे, 78 लाख। सुनो ना, तुम लोग ये सॉल्व करना आता है क्या, एक बार सॉल्व करके पूछ, सीधा x का वैल्यू बताएगा कोई, आता है ना सॉल्व करना, आता है ना। ये 2 इधर चला जाएगा, 2x प्लस x 3x डिवाइडेड बाय 2। तुम्हें बोला ना मैथ्स नहीं आता है। x कितना आएगा, 78 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, कैलकुलेट करके देखना, ये आने वाला है 52 लाख। आज यानी मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 52 लाख, और मेरा डायरेक्ट वेजेस कितना आएगा, 52 लाख बाय 2 26 लाख। नाइस क्वेश्चन। हर चैप्टर का जो आखिरी 1.5 डेज होगा ना, उसमें हम लोग करेंगे गजब गजब का क्वेश्चन। कल हम लोग करेंगे एक ऐसा ब्यूटीफुल क्वेश्चन जिसने बता दिया 500 का। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया 52 लाख, वैल्यू ऊपर में पुट करना 52 लाख। मेरा डायरेक्ट वेजेस क्या आएगा, इसका आधा यानी कितना आने वाला है, 26 लाख। चलो डन। मेरे को निकालना क्या है, परचेज का वैल्यू। मेरा परचेज का वैल्यू कितना आएगा, जब बैक कैलकुलेशन करेंगे माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। एक बार ऐड करके देख लेना कितना जाएगा, ये 52,50,000। एक बार सही लिखा ना, चलो डन। चलो इसी होमवर्क, क्वेश्चन 9 रहेगा आपका होमवर्क, और सच्ची बता रहे हैं 9 को करने में 9 ही मिनट लगेगा, हो गया ना। क्वेश्चन 9 रहेगा होमवर्क, 9 को करने में ये लगेगा 9 मिनट। ये क्वेश्चन में एकमात्र ढंग का चीज था क्लोजिंग एफजी निकालना, और ये निकालने का तरीका बड़ा सिंपल था, खाली इतना देखना, प्रोडक्शन था 96,000 का, क्लोजिंग एफजी है 5 यानी बेचे हैं 91, तो ये जो बेचे हैं उसका कॉस्ट अगर 91,000 का था तो 5,000 का क्या आएगा। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में दूसरा ट्रिक भी नहीं था। डन। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है खत्म, हमारा अच्छा क्लास होता है खत्म। क्वेश्चन 9 होमवर्क है।